हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू अगेन एंड वेलकम बैक टू दिस छोटी सी सीरीज का नाम क्या है? यस, बिल्कुल सही है, नो फियर फॉर बोर्ड एग्जाम्स व्हेन आशीष अरोड़ा इज योर केमिस्ट्री टीचर। नो नीड टू वरी, नो नीड टू फिकर, नो नीड टू फियर। ओके, आज हम पार्ट 5 कर रहे हैं। पार्ट 5 के अंदर हम आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है। 1 मार्क में 2 मार्क है, हम 15 से 20 मिनट निकालेंगे और फटाफट ये टॉपिक लर्न कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। जरा समझते हैं कि टॉपिक के अंदर हमें पूछा क्या जाता है और कैसे इसको सोल्व करना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हो मैंने काफी सारे PYQs यहाँ पे लगा रखे हैं। कितनी बार पूछा गया है? यहाँ पे 15 बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से। ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं मैं आ रहा हूँ। ओके, इसमें पूछा गया व्हाट आर द आइसोमर्स आर एक्सिबिटेड बाय दिस फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, व्हाट हैव आइसोमर्स शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट हैव आइसोमर्स शोन बाय द अगेन फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट हैव आइसोमर्स शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट हैव आइसोमर्स शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड। ये सब पूछा गया जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आता है। समटाइम्स स्टूडेंट वी गेट कंफ्यूज्ड कि किस तरीके से डिटरमाइन करना है। नो नीड टू वरी, आई एम हियर, नो फिकर, नो फियर व्हेन आशीष अरोड़ा इज योर यस केमिस्ट्री टीचर। विल कंटिन्यू फर्दर। देखो, सबसे पहले तो हम सिमिलर सीख लेते हैं छोटा सा टॉपिक फटाफट 5 मिनट के अंदर। आइसोमरिज्म आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पहले तो 2 टाइप के आइसोमरिज्म है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है। चलो, बहुत प्यारी सी चीज स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमरिज्म है। आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म भी 2 टाइप के, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड हमारे पास है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलो, ये पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखते तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपके पास 4 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। लेट्स सी वन बाय वन। पहला वाला आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है अगर कोई भी कंपाउंड देते हैं। देखो, कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी सी नोट भी लगा रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपना लिख भी सकते हो। वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। सिंपल सी चीज देखिए, अगर आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है और ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो ये लिगेंड है या तो ये लिगेंड है और बाहर जो नॉर्मल एनायन है, क्या वो इंटरचेंज हो सकते हैं? बस खाली इतना ही देखना है, क्या वो इंटरचेंज हो सकते हैं? हाँ, हुआ है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे जो ब्रोमीन था वो बाहर निकल गया, सल्फेट अंदर लिगेंड की तरह आ गया। कैन यू सी दिस? देन इसको हम आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। और कुछ देखना नहीं है, खाली इंटरचेंज हो सकते हैं, क्या ये दोनों लिगेंड बन सकते हैं, दैट्स इट, तब वो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है। ये पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जैसे वर्ड बता रहा है, यहाँ पे H2O लिगेंड के फॉर्म में होगा, दिखेगा ही आप, और वो H2O और बाहर वाला जो एनायन है दे कैन बी इंटर एक्सचेंज, और ये बाहर H2O जा रहा है। फर्क ये है कि इसके अंदर H2O बाहर जा रहा है। H2O बाहर क्या मतलब? हाइड्रेट आइसोमरिज्म। मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है फटाफट बता रहा हूँ। तो उसको हम हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म बोलते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, दैट्स इट। या तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर लिगेंड की तरह जा सकता है, तो वो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म है। और तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको ये वाला आयन, डेफिनेटली आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, बट हमें एक्सचेंज नहीं करना है, तो वो हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन नहीं देखना है। आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप का ऐसा लिगेंड होगा जो एम्बाइडेंटेड है। एम्बाइडेंटेड का मतलब क्या है कि भाई वो उसके पास 2 ऐसे सेंटर है जहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर पाता है। सर, लेकिन हमें कैसे पता चले? आपको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे नाइट्रो दिखा या तो HCN दिखा, बस ये एम्बाइडेंटेड है। क्यों? नाइट्रो में वो N से भी जुड़ सकता है, O से भी जुड़ सकता है, एज यू कैन सी ओवर हियर। कि भी रुकना, मेरी पेन जरा स्टक हो गई है। हाँ भाई, चला जा, जल्दी आ जा, आगे आगे। ओके, यहाँ पे O से जुड़ा हुआ, ONO लिखा, NO2 लिखा। डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, मतलब वो अलग अलग लिंक बना रहे। सेम लिगेंड अलग अलग लिंक से वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज। तो व्हेन एम्बाइडेंटेड लिगेंड एटेड टू मेटल थ्रू डिफरेंट एटम्स, दैट्स इट, उसको हम लिंकेज आइसोमरिज्म बोलेंगे। एंड अगर हम आगे देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपको देखो यहाँ पे 2 आपके पास कॉम्प्लेक्स है, केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, जो आगे के तीनों में नहीं था। अगर ऐसा होता है तो फर्क क्या पड़ता है? जरा देखिए, कोबाल्ट के साथ अमाइन जुड़ा हुआ था, क्रोमियम के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ था, वो इंटरचेंज हो जाएगा। कोबाल्ट के साथ साइनाइड हो गया, क्रोमियम के साथ अमाइन हो गया, तो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो आपको ढूंढना क्या मालूम है? अगर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिए गए
केटायन और एनायन के फॉर्म में, केटायन और एनायन के फॉर्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया गया, कुछ भी सोचे समझे बिना आगे शांति से आप बता दीजिए भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने वाला है। क्या होने वाला है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी चीज में बता रहा हूँ, वेरी सिंपल। 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन जो पूछे गए फटाफट टेक, लेकिन उससे पहले एक समरी ले लेते हैं। देखो चारों के अंदर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। आयोनाइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या होगा? तो भाई ये आयंस एक्सचेंज होंगे, कैन यू सी, लिगेंड और उसके फॉर्म में। हाइड्रेटेड में क्या होगा? H2O बाहर आ सकता है तो हाइड्रेटेड है। तीसरा तो भाई लिंकेज के अंदर क्या होता है? आपके पास इम्बाइडेंटेड लिंक है, ओके, लिगेंड है। और कोऑर्डिनेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स आपके पास अलग अलग रहेंगे, केटायन एनायन, तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। चलो समझ में आया? जरा देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि भाई इसके अंदर which type of isomer is exhibited by the following। ओके, मुझे कलर अच्छा ले लीजिए ताकि मैं दोनों चीज पे लिख पाऊँ। ओके, वो कलर जाएगा मेरा, आई थिंक सो ये वाला। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दिया? CONA3,5ClSO4। कैन यू सी यहाँ पे कोई एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, बट यू कैन सी Cl and SO4 कैन बी एक्सचेंज। Cl and SO4 कैन बी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म आपको एग्जांपल दे देना है कि भाई ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखाता है, और जो क्वेश्चन उन्होंने दिया वो एक लिख दीजिए ClSO4, और दूसरी बार में SO4 को अंदर ले लीजिए, Cl को बाहर ले लीजिए, खत्म हो जाता है बात। CONA3,5SO4 अंदर लिगेंड के फॉर्म में Cl, ये आंसर हो गया। बस आपका 1 मार्क सिक्योर। डन 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 डन, यू आर गेटिंग इट। देखो यहाँ पे क्या 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 दिख रहा है? देखो दोनों कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, दैट मींस दे आर सपोज्ड टू बी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और एग्जाम में करना क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म आप लिख दीजिए, और एक तो यही कंपाउंड लिखोगे जो उन्होंने आपको दे रखा है, और दूसरा क्या करोगे? दूसरे में कोबाल्ट के साथ, यहाँ पे Na3 था, कोबाल्ट के साथ आप Cn डाल दीजिए, CN6, ओके, और क्रोमियम के साथ ओके आप Na3 डाल दीजिए। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो जरा केयरफुल रहना, मैंने जैसे लिखा वैसे मत लिखना, क्योंकि जब Cn जुड़ता है ये पार्ट नेगेटिव हो जाता है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। खाली फर्क ये है कि Cr वाले को आगे लिखोगे, मतलब Cr Na3 जहां पे जुड़ा हो न्यूट्रल होने की वजह से वो केटायन बनेगा, और कोबाल्ट साइनाइड वाला जो है वो पीछे हो जाएगा। बस एक चीज का तरह ख्याल, समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पे एक वार्निंग था, ओके, जरा बी केयरफुल विद दिस। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपके मार्क्स मिल जाएंगे, नो नीड टू वरी। यहाँ पे अगेन कैन यू सी SCN है। SCN क्या करता है? लिंकेज आइसोमरिज्म, क्योंकि वो एम्बाइडेंटेड है। मैंने 2 बोले आपको, NO2 और SCN। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे यहाँ पे लिखना है, ये तो एक लिख दोगे, आप लिख दोगे भाई यहाँ पे ये लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाने वाला है, और CONH3,5SCN तो एक पहला आप एग्जांपल दे दोगे, फिर लिख दोगे NCS, वो नाइट्रोजन से भी जुड़ता है, एंड +2, दैट्स इट, SCN या तो NCS। यहाँ पे ये तो रिपीट क्वेश्चन हुआ, CONA3,5SO4Cl, क्या करोगे भाई? Cl SO4 को लिख दोगे, ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। कितने 6 क्वेश्चन सोल्व कर चुके, 3 और बाकी, जरा देखते हैं। अगेन आपके पास जब यहाँ पे NO2 दिखता है, क्या आएगा? NO2 एम्बाइडेंटेड है, तो आप ये लिखोगे और बताओगे भाई यहाँ पे लिंकेज मिलने वाला है। लिंकेज के अंदर क्या करोगे? CONA3,5ONO, ओके। अगेन यहाँ पे कैन यू सी Na3,5NO2, NO2 जब भी आता आप लिंकेज आइसोमरिज्म बता दीजिए, लिंकेज आइसोमरिज्म, ओके। यहाँ पे NO2 नहीं है, NO3 और Cl है, तो आयनाइजेशन Cl को यहाँ पे डालिए, NO को बाहर डाल दीजिए, करेक्ट और नॉट? तो इसका दूसरा जो आंसर आएगा Na3, सॉरी जस्ट अ मिनट, पहले कॉम्प्लेक्स Na3 थ्राइस, Cl को अंदर ले लीजिए, NO3 को बाहर ले लीजिए, ये दूसरा हो जाएगा। एक तो आपके पास ऑलरेडी था यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया, और आप इसको क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। डन, खत्म हो गया। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म खत्म हो गया मेरे पास। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल में भी हमारे पास 2 है, तो उसमें पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई सीस एंड ट्रांस वाला आइसोमरिज्म। सीस का मतलब होता है कि आपके पास सिमिलर लिगेंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ब्लू में ब्लू नहीं जा रहा तो रेड वाला ले लेता हूँ, चलो ओके। लिगेंड्स हैविंग ऑक्यूपाइड द एडजेसेंट पोजीशन सीस,
अगर लिगेंड्स आजू बाजू वाली पोजीशन जैसे सीस बोलते हैं, ऑपोजिट पोजीशन ट्रांस देते हैं, नॉर्मली ये स्क्वायर प्लानर में एक तो देखने को मिलता है और दूसरा कहाँ देखने को मिलता है बताता हूँ। लेकिन स्क्वायर प्लानर का मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो दो सीएल लिगेंड है, आजू बाजू में तो सीज आया और ऑपोजिट हुआ तो क्या हो गया, ट्रांस। दैट्स इट, ऑपोजिट हुआ तो ट्रांस। तो आपको ये Ma2X2, MABX2, Ma2XY, MABXY इस तरीके से चार तरीके से मिलता है। ओके, Ma2X2 का मतलब हो गया भाई दो लिगेंड सेम है, दूसरे दो लिगेंड सेम है। ABXY का मतलब हो गया भाई दो लिगेंड अलग अलग बट X2 वाले सेम है या तो A2 वाले सेम है। तो आपको बस जो सेम होते हैं वो नजदीक में आया तो सीस और ऑपोजिट में आया तो ट्रांस, इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते मैं आ रहा हूँ। ओके, नोट याद रखना कि ये खाली स्क्वायर प्लानर ही दिखाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। टेट्राहेड्रल वाले स्ट्रक्चर डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, याद रखना है। चलो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तब मिला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल में आपके पास दो टाइप के आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेंगे। अगर आपके पास A4X2 है, A4X2 मतलब एक टाइप के लिगेंड 4 है, दूसरे टाइप के लिगेंड 2 है, तब देखने को मिलता है बस A4X2 या तो A3X3 में मिलता है। A3X3 बाद में आ रहा हूं, पहले A4X2 में आपको सीजन ट्रांस मिलता है, उसमें ध्यान आपको X2 पे देना है। ध्यान किस पे देना है, X2 पे। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देखा मैंने, अगर आपके ये दोनों जो X2 यानी कि दो क्लोरीन है, कैन यू सी यहाँ पे 4 Na3 थे और 2 क्लोरीन थे, अगर अपोजिट में होंगे तो उसको ट्रांस बोलेंगे और बाकी अगर आजू बाजू पोजिशन में ऐसे आ जाता है उसको सीस बोलते हैं। ऑपोजिट में तो ट्रांस, बाकी सीस, बाकी दो नजदीक में ही आएंगे तो उसको सीस बोलेंगे। बराबर है कि नहीं। Ma3X3 में थोड़ा सा अलग है। A3X3 में आपके पास 3 सिमिलर ग्रुप है, या A वाले 3 या तो X वाले 3। जरा ध्यान से देखिए, अगर वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे क्या होता है, जरा ये ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल में देखो इस तरीके से है, MA X और X, ऊपर और एक A है, नीचे और एक X है। जरा ध्यान से देखोगे, मैं यहां पे अगर इसका ये ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, यहां पे ऐसे स्क्वायर प्लानर आएगा और ऊपर नीचे स्क्वायर पिरामिडल होता है, 1 2 3 4 और नीचे भी 4 आएंगे। बट आप ध्यान से देख रहे हो ये 3A पे ध्यान दीजिए, ये 3A एक्चुअली एक ट्रायंगुलर फेस बनाते हैं। वो क्या बना, ट्रायंगुलर फेस, तब उसको फेशियल आइसोमर्स बोलते हैं। सर हमें कैसे पता चले कि ट्रायंगुलर फेस बनाते हैं? आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, बहुत ही सिंपल सी चीज ध्यान देनी मैं बता देता हूं आपको। अगर तीनों A इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं, बस खाली ट्रायंगल, आप तीनों को ज्वाइन कीजिए, 1 2 और 3 को, अगर तीनों को ज्वाइन करते हो एक ट्रायंगल ऐसे बना देता है। ओके, यहां पे A होगा तो नहीं चलेगा, दो आजू बाजू में होने चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए, दो आजू बाजू में होने चाहिए और एक ऊपर या नीचे, दो में से कहीं पे भी होना चाहिए। बस और कुछ नहीं करना है कि दो आजू बाजू में और ऊपर या तो नीचे। देखो ये भी दो आजू बाजू में, ये नीचे, तो उसको फेशियल आइसोमरिज्म। अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरिडायनल, बाकी सब मेरिडायनल है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दे रखा है, जो Na3 है, एक ऊपर एक नीचे एक फेस में और एक Na3 सामने, तो वो मेरिडायनल हो गया। बराबर, वो क्या हो गया, ओके, वो मेरिडियन के आजू बाजू ले। देखो यहाँ पे नाइट्रो जो है वो तीनों मेरिडियन के आजू बाजू में ले रहे पोजीशन, NO2 NO2 NO2, वो मेरिडियन या तो फेशियल होगा या तो मेरिडायनल होगा। दैट्स इट। ओके, तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में करने के बाद आगे हम चलते, तो ये तो सीजन ट्रांस कोऑर्डिनेशन 4, सीजन ट्रांस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड मेरिडायनल एंड फेशियल मैंने आपको बता दिया। अभी जो हम करने वाले हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहली कंडीशन, आपका लिगेंड जो है वो किलेटिंग लिगेंड होना चाहिए। किलेटिंग का मतलब ये है कि वो मिनिमम बाइडेंटेड होना चाहिए, और हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ टाइम जब भी क्वेश्चन पूछा गया है इथिलीन डायमाइन को यूज किया है। वो क्या है, ओके, बाइडेंटेड है, वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। मिनिमम एक तो होना चाहिए, यहाँ पे 3 ले रखे हैं मैंने, यहाँ पे कितने ले रखे, 3। तो आपको पहली कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन ये है कि वो ऑक्टाहेड्रल होना जरूरी है। वो क्या होना जरूरी है, ऑक्टाहेड्रल। तो आपको अगर ये क्वेश्चन दिया कि ये इसका कैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मिलेगा,
तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म थियरी में भी पूछते हैं। थियरी में अगर आपको ये पूछा गया तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्वेश्चन में था COEN थ्राइस 3+, इसके ड्रॉ कीजिए। तो मैंने इसका एक डिटेल डायग्राम में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आज उसको वीडियो में नहीं ले रहा हूँ कि इसको कैसे ड्रॉ करना, मैं खाली आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ। तो भाई अगर आपको COEN कहीं पे भी मिलता है, EN है, ओके, इसका अगर थ्राइस है, EN बाइडेंटेड है, ये हेक्साडेंटेड है, हेक्सा मतलब ऑक्टाहेड्रल है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये डेफिनेटली आपको क्या दिखाने वाला है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लेवो होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा एक लेवो होगा। चलो बहुत प्यारा सा इसको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो DNLF ऑफ COAN3 थ्राइस प्लस का मैंने आपको बताया। दूसरा एक एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का दिखा रहा हूँ। देखो इसके अंदर भी क्या दिख रहा है आपको, EN दिख रहे हैं दो और 2 क्लोरीन दिख रहे हैं। ओके, एक डेक्स्ट्रो होगा एक लिवो होगा, एक क्या होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा और लिवो होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जरा ध्यान से समझना। ये जो 2 क्लोरीन है वो सीज वाले ही होने चाहिए। एज यू कैन सी ये सीज वाला है। अगर ट्रांस वाला आ जाता है तो वो नहीं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाता है। तो यहाँ पे ये सीज वाला था, वो डेफिनेटली दिखाएगा। यहाँ पे पूछा गया आपको ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स PTEN twice Cl twice which is optically inactive। इनएक्टिव पूछा है तो याद रखना आपको कुछ नहीं करना है। PT ले लीजिए, हेक्साडेंटेड है तो 1 2 3, ये डायग्राम भी सिखा रहा हूं, 4 5 और 6। यहाँ पे Cl डाल दीजिए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर यहाँ पे EN डाल दीजिए, EN का ये बाइडेंटेड हो गया है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद रखना ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर आपको पूछते हैं सीज वाला ड्रॉ कर दिया आपने गलती से भी, मतलब देखो ये 1 2 3 4, आपको 6 पहले तो ऐसे लिगेंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि एरोस ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाली है। 2 Cl को अगर आपने यहाँ पे डाल दिया और EN को यहाँ पे डाल दिया, EN को यहाँ पे डाल दिया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये नहीं ड्रॉ कर सकते। उन्होंने ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा हुआ है। उन्होंने क्या पूछ रखा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करना सिखा दिया। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTNA3 twice। ज्योमेट्रिकल पूछा हुआ है, ये NH3 twice Cl2 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कुछ नहीं करने का, PT लेने का। पहले तो 4 बता दीजिए। याद रखना स्क्वायर प्लानर ही होना चाहिए, टेट्राहेड्रल गलती से मत ड्रॉ कर देना। 2 Cl को साथ में ले लीजिए, 2 NH3 को साथ में ले लीजिए, तो ये बन गया आपके लिए सीस। और उसका ट्रांसफॉर्म दिखाना है तो वापिस 1 2 3 और 4 ले लीजिए। एक NH3 दूसरा NH3 ऑपोजिट ले लीजिए, Cl और Cl ऑपोजिट ले लीजिए। डन डन डन, समझ में आया? आया, स्माइल चाहिए, नो फिकर नो फियर। ओके, विल कंटिन्यू फर्दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है राइट डाउन द IUPAC नेम। IUPAC नेम का मैं एक अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ, तो इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये बताया PTEN twice Cl twice। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा देते हैं आप इसके। ओके, फटाफट स्ट्रक्चर बना सकते हो। PT और 1 2 3 4 5 6, और याद रखना कि 2 Cl को सीज में ही लेना है, बाकी EN यहाँ पे ले लीजिए, EN यहाँ पे ले लीजिए और फिर इसकी मिरर इमेज बना दीजिए। इसकी मिरर इमेज बनानी बहुत इजी है। प्लेटिनम ले लीजिए, 1 2 ओके 3 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। हमने देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले रखा था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी मिरर इमेज में 2 Cl ले लेंगे, बाकी EN यहाँ पे उठा लेंगे, EN यहाँ पे ले लेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। बस दैट्स इट, फटाफट हो गया। आ रहा है, समझ में आ रहा है? फटाफट अगर आप वीडियो देखोगे तो आ ही जाएगा। वो वी टाइप आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड, खाली वी टाइप पूछा हुआ, COEN थ्राइस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दैट्स इट, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, मेरा वीडियो खत्म हो गया। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डज नॉट शोन बाय व्हाट, ट्रांस। करेक्ट और नॉट, ट्रांस नहीं दिखाता है। That's it. I'm coming up with another video lecture. Okay, फटाफट में डालने वाला हूँ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए एंड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। कल का CBSE का पेपर बहुत ईजी था, मैंने उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल रखा है। ओके, बाकी जैसे भी आपका भी एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन डालने वाला हूँ बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।